सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस और हमारा टॉपिक 2 है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टॉपिक में हमने वेरिएबल सेपरेबल के भी क्वेश्चंस किए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दैट y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1। यह क्वेश्चन दिल्ली 2013 में 6 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा, dy बाई डी एक्स के फॉर्म में चेंज किया। फिर हम लोग शो करेंगे कि एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो dy बाई डी एक्स को हमने y बाई एक्स के फॉर्म में लिख दिया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। फ्रॉम 1 वी कैन ऑब्जर्व दैट dy बाई डी एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फंक्शन ऑफ y बाई एक्स है विच इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। दस dy बाई डी एक्स नहीं, जैसे ये गलत हो गया तो आप बोर्ड में बस एक लाइन से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे चीसिएगा नहीं, है ना, एक लाइन से आप कैंसिल कर सकते हैं और जितना कंसंट्रेशन होगा कम कैंसिल होगा उतना अच्छा है। तो 10 इक्वेशन 1, तो पूरा इक्वेशन 1 को बोला जाएगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो हम लोग y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं, तो dy बाई डी एक्स हो जाता है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये आया, फिर v को हम इधर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। इसके बाद हम लोग वेरिएबल सेपरेट कर देंगे, जो प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं। तो वेरिएबल सेपरेट करने के बाद इतना आ गया, इसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 हम पहले मान चुके थे, तो यहाँ पर इक्वेशन 2 मानेंगे ना, यहाँ गलती हो गई थी। तो आपको ध्यान देना है कि आप कितने इक्वेशन मान चुके हैं, ओके। तो ये प्रैक्टिस से आपका होगा। और मान लीजिए यहाँ गलती हुई तो फिर इस गलती को आप ध्यान रखिएगा, है ना, इसको मिटाइएगा नहीं, ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपकी याद रहे कि इक्वेशन में मुझसे गलती होती है, फिर आगे आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए इसको इंटीग्रेट आप कैसे करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हम लोग न्यूमरेटर को ब्रेक किए डिनोमिनेटर से, ठीक है। इसका तो इंटीग्रेशन लॉग मॉड 1 माइनस वी हो जाएगा। अब इसका कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, v माइनस 1 है तो v माइनस 1 को v डिवाइडेड बाई v माइनस 1 है, तो ऊपर जो न्यूमरेटर में v है उसको हम लोग लिख सकते हैं v माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टेप और लिख सकते थे कि v माइनस 1 प्लस 1, फिर v माइनस 1 को अलग कर दिए इतना, और जो प्लस 1 है इसको अलग कर दिए इतना, है ना। तो यहाँ पर आप एक स्टेप और जोड़ लीजिएगा, इतना, इसको इतना लिखिएगा प्लस, है ना, यहाँ माइनस में इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय v माइनस 1 इंटू डी वी, ठीक है। फिर ये स्टेप आ जाएगा। इससे क्या होगा, ये कैंसिल होगा, आप कैंसिल करिएगा नहीं, तो इसका इंटीग्रेशन v हो जाएगा और इसका लॉग मॉड v माइनस 1 हो जाएगा। फिर इसको किए तो माइनस यहाँ भी तो -2 हो जाएगा, ओके। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू इतना आ गया, इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट किया तो इतना हुआ, dx बाई एक्स का लॉग मॉड सी एक्स होगा, और यहाँ पर लॉग है 2 जगह, है ना, तो यहाँ पर हम लोग लॉग सी मानेंगे ताकि हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकें। फिर सारे लॉग को एक तरफ कर दिया, उसके बाद हमने प्रॉपर्टी इसमें लगा दी। प्रॉपर्टी लगाने से पहले यहाँ जो कोफिशिएंट 2 है लॉग का, इसको हम लोग पावर में भेज देंगे, फिर इसकी प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है। फिर लॉग का यहाँ से डेफिनेशन ले गया, e की पावर माइनस वी बराबर ये जो आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। फिर v की जगह हमने y बाई एक्स को पुट किया, ओके। तो ये हमारा जनरल इक्वेशन आ गया। अब हमें c की वैल्यू चाहिए क्योंकि पर्टिकुलर इक्वेशन पूछा गया। तो दिया हुआ है कि x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 0 है, इसको इक्वेशन 2 में पुट किया, तो यहाँ पर हमने पुट किया तो यहाँ पर 0 होगा, तो यहाँ थोड़ी ओवर राइटिंग मैंने की है, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। तो c की वैल्यू 1 हो गई, तो इसको हमने इक्वेशन 2 में पुट किया तो हमारा ये आ गया सॉल्यूशन, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर दिया तो सॉल्व करने से इतना आ गया। अब y माइनस एक्स को x माइनस वाई लिख सकते हैं जो जनरली होता है, ठीक है, पर y माइनस एक्स यहाँ भी छोड़ देते कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने x माइनस वाई लिख दिया, x को उधर भेज दिया, तो एक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म सा आ गया विच इज़ द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा टॉपिक 2 पूरा होता है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगली वीडियो से हम थर्ड टॉपिक शुरू करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक 1, 2, 3 तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उसका पहला क्वेश्चन ये है हमारा, इसे आप एक बार इसे ट्राई कर सकते हैं, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।